neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। अब से लेके मार्च तक पाकिस्तान एक सियासी तूफान देखेगा और इसकी हर तरफ से तैयारियां हैं। लग ये रहा है कि तबले जंग बजा दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ ने, जिन्होंने पिछले कई दिनों में पाकिस्तान के अवाम से कहा कि वो बाहर आएं और अपने हुकूक की जद्दोजहद करें और इसके लिए एक तहरीक का आगाज किया जाए। उन्होंने इसके लिए नुक्ता आगाज बताया है लॉन्ग मार्च। 9 मार्च को उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को बाहर आना होगा और 2 नवंबर वाली अदलिया की बहाली के लिए सरतोड़ कोशिश करनी होगी। जनाब नवाज शरीफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा हैयत और उनके जजेस पर हमला किया है, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने कहा है कि वो झूठे पाकिस्तानी हैं, यानी कि वो जजेस, और उसके साथ ही उन्होंने कहा, इससे पहले कह चुके हैं, वो इस सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस पेश करना एक भैंस के आगे बीन बजाने से जैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त रोजाना समाअत कर रही है उनकी और जनाब शहबाज शरीफ की नाअहली के केसेस की। इस वक्त जनाब नवाज शरीफ का अवाम से यह कहना कि वो रोड पर आ जाएं, सड़कों पर आएं और अपने हुकूक के लिए एक भरपूर जद्दोजहद का आगाज करें। इस पर हम जानेंगे हुकूमती मौक़िफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, और इसके लिए अब से थोड़ी देर कबल मैंने तफसील से बात की गवर्नर पंजाब सलमान तासीर से, जो कि इस चैलेंज का बराह रास्त मुकाबला करेंगे। मैंने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर से पूछा, गवर्नर साहब, जनाब नवाज शरीफ ने अब बराह रास्त कॉल दे दी है लोगों से और उनसे कहा है कि वो सड़कों पर आ जाएं और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद का आगाज कर दें, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि नुक्ता आगाज लॉन्ग मार्च होना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है हुकूमत के लिए भी, और आप गवर्नर हैं और ये सब कुछ होगा पंजाब में। आर यू स्केयर्ड और आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल, और मैं तो इसको चैलेंज समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी देर से मुझे पता था कि ये किसी ना किसी वक्त इन्होंने महाजराई पे उतर आना है, क्योंकि शुरू से हर पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़, या MQM है या क्यू लीग है या पीपल पार्टी, इनको कोई पार्टी पसंद तो है नहीं। अदलिया को ये तस्लीम नहीं करते, कोई लगाम, कोई कंट्रोल, किसी हदूद में काम करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी वक्त भी ये शुरू करेंगे, तो अगर करना चाहते हैं तो करें। ये देखें, मैं ये नहीं चाहता हूं कि जमहूरी अमल में कोई फ़र्क पड़े। अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें। आप क्या समझते हैं कि जब भी इस तरह की अवामी तहरीक होती है उसके लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, महंगाई अपनी उरूज पर है, इस वक्त लोड शेडिंग के मसाइल हैं। कराची जैसे शहर में दिन में रोज़ाना 6-6 घंटे की लोड शेडिंग आजकल भी हो रही है। इंटरेस्ट रेट अपने आसमान पर पहुंचे हुए हैं, कैपिटल मार्केट्स कोलैप्स हुई हुई हैं, माहौल बहुत ख़राब है। आप नहीं समझते कि ये साजगार माहौल है किसी भी अवामी तहरीक के लिए, और शायद इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त का इंतखाब किया है? नहीं, एज यूजुअल मियाँ साहब की टाइमिंग गलत है। पहली बात है, मार्च में वैसे भी ये लोड शेडिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि नहरें खुल जाती हैं, गैस भी आ जाता है वापस, और वो डैम्स में भी पानी आ जाता है, तो ये तो बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात है, जहाँ तक कैपिटल मार्केट्स हैं वो ऑलरेडी स्टेबल हो गई हैं। ये बाइडन रूगर वगैरह, इनका जो पैसा आ रहा है ये भी आ जाएगा, मेरा ख्याल इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे। तो ये जो टाइमिंग है उनकी, ये टाइमिंग कोई ऐसी नहीं है कि लोगों ने सड़कों पर निकल आना है। इस वक्त जिस इशू के वो लेके चले हैं वो एक नॉन इशू है। अब आप सियासी कारकुन को इकट्ठा कर लें, उनको लंच बॉक्सेस दें और गाड़ियां दें और ट्रांसपोर्ट दें और एक पिकनिक के लिए ले आएँ, तो वो ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन 1977 से लेके अब तक कोई हुकूमत स्ट्रीट एजिटेशन से नहीं गई, और यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, और ना इनके पास ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कोई स्ट्रीट एजिटेशन किसी भी सस्टेन बेसिस पे करेंगे। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब भी इस तरह के मौके पैदा होते थे, कोशिश थी कि आप किसी तरह आप फौज को दावत दें कि वो आए, अंदर आए। अब ये हालात ना हैं, ना इस वक्त ये सूरत हाल बन सकती है। बैनुल अक़वामी वजूहात हैं, अंदरूनी हालात हैं, हमारे सिक्योरिटी इशूज़ हैं। तो इस तरह एजिटेशन करना, कोई सस्टेन्ड एजिटेशन तो हो ही नहीं सकती। एक दो हो जाएंगे, जो मैं फंक्शंस ही बुलाता हूँ इनको, जहाँ लोग आएंगे जाएंगे, थोड़ी सी रौनकें लग जाएंगी,
तो करें, इससे कुछ भी नहीं होना। लेकिन आप नहीं समझते कि जिस वजह से ये टेम्परेचर राइज हुआ है, यानी कि जो प्रोमिसेस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सदर आसिफ अली जरदारी के विज़ावी 70वीं तरमीम, सदर जरदारी का ये कहना कि वो सदर बनते ही 24 घंटे के अंदर अपने पावर्स छोड़ देंगे, अदलिया की बहाली ना होना, ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अगर जनाब नवाज शरीफ या अपोजिशन एक तहरीक चलाने की बात करती है तो उसके पास साउंड रीजन तो है उसका। पाकिस्तान में तो हमेशा कोई ना कोई साउंड रीजन होता है। बात यह है कि इनको क्या नहीं ऑफर किया प्रेसिडेंट साहब ने। पंजाब की हुकूमत दी है इनको कहा कि जी आप चलाएं, उनके साथ पूरी तरह सपोर्ट किया इनको। पंजाब हुकूमत कोई छोटी बात है, इनको हर सहूलत दी है, इनको वफाक में वजारतें ऑफर की हैं। तो अपनी तरफ से हमारी कोशिश है कि जमहूरी अमल चले, ये भी हिस्सेदार बने, ये भी चैलेंज कबूल करें, हमारे साथ आके काम करें। लेकिन ये शुरू से इस बात पे खुश नहीं थे और इन्होंने पहले से इनकार कर दिया कि हम नहीं आते वफाक में। ये साइड पे खड़े हुए थे कि शायद हालात ऐसे बिगड़ जाएं, हम मौका लेके इस मौके का फायदा उठाएं। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल है। अब एक एजिटेशन की, लॉन्ग मार्च की, रैलीज की वो उन्होंने बात की है, दे आर इन द गवर्नमेंट। आप नहीं समझते कि ये सारी चीजें जो कन्वर्ज करके वाकई एक अवामी तूफान बपा कर देंगी, उसके लिए आप तैयार हैं? अवामी तूफान आना ही कोई नहीं, तैयार किस बात पे होना है। यहां देखें, देर इज नो मूड फॉर सस्टेन्ड एजिटेशन। एक अगर आप जुलूस सारे कारकुनों को इकट्ठा करके घरों से ले आए तो आप एक दफा शायद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई हुकूमत नहीं जाती। अगर इतना आसान काम होता तो फिर तो कोई हुकूमत यहाँ 24 घंटे ना टिकती किसी मुल्क में, ऐसी कोई बात नहीं। और इनके पास टाइम है तो करें यह काम। इस लॉन्ग मार्च को तो मैं कुछ भी नहीं समझता। लेकिन आपके ख्याल में जो अवामी सतह पर इस वक्त सूरत हाल है या डिसकंटेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इस किस्म के भरपूर चैलेंज का ग्राउंड पे मुकाबला करने के लिए तैयार है, इक्विप है? देखें, जब नई हुकूमत आती है तो हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए 5 साल का पीरियड होता है, किसी हुकूमत को दिया जाता है कि वो अपना काम दिखाएं और 5 साल के बाद वो रिजल्ट दें। ये तो किसी हुकूमत का इम्तिहान नहीं होता है कि इलेक्शन हो और 11 माह बाद आप जनाब सब कुछ ठीक ठाक करके आप तैयार हो जाएं इलेक्शन के लिए। मुझे पता है देयर प्रॉब्लम्स और शायद और भी हों, लेकिन हम तो 5 साल के मैंडेट पे आए हैं और 5 साल के बाद अवाम फिर हिसाब करेंगे। लेकिन इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स आई हैं वो सब 5 साल के मैंडेट पर आती हैं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज के ये 5 साल तो कभी पूरे नहीं होते। 5 साल पिछली के तो हुई हुकूमत, लेकिन जहां मुदाखलत होती थी इस्टेब्लिशमेंट की तो हुकूमतें हटती थी। अब कोई ऐसे इम्कानात नहीं है, इसलिए उसी पुराने डगर पे चलना जो है, उसी मियाँ साहब इज कॉट इन अ टाइम वॉप इन एवरी वे। अभी तक उनको आदत है वही ज़माना पिछला, जब उनका सदर भी उनका था, गवर्नर भी उनका था, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जुडिशरी, एवरीथिंग वाज हिज। जो मर्जी हुकूमत करे, जैसे मर्जी करे, फरमान इशू करे, ऑर्डर फौरन हो जाते थे। अब तो द होल पॉलिटिकल मैंडेट इज डिवाइडेड। द ओनली पार्टी विच कैन फॉर्म अ नेशनल गवर्नमेंट इज द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नून लीग के पास तो मैंडेट है ही नहीं किसी और सूबे में, ना पंजाब में भी है, वो सिर्फ एक शहरी पार्टी है। आप समझ लें जीटी रोड की पार्टी आई है, तो जीटी रोड की पार्टी ने क्या पाकिस्तान पे हुकूमत करना है? मुझे समझ नहीं आती कि देखिए, बंदा उतना ही काम, उतना ही पोजीशन ले जो उनकी औकात है। ये इस तरह की एस्पिरेशंस, नेशनल बातें करने और पाकिस्तान की बात करनी, विच पाकिस्तान डू दे रिप्रेजेंट? तो दे डोंट रिप्रेजेंट पाकिस्तान, दे रिप्रेजेंट अ फ्यू सिटीज इन पंजाब। तो अपनी औकात में रहे। उनको मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि आप पंजाब में हुकूमत चलाएं, मिल के चलाएं। इनको मैंडेट मिला है फॉर ए कोलिशन गवर्नमेंट। इनको मैंडेट ये नहीं मिला कि हम सारे पंजाब को हजम करके ठप्पी लगा के चलाएं। तो मैं समझता हूँ इनको तो सब कुछ मिला है, अगर वो थ्रो अवे करना चाहते हैं। और हमेशा मियाँ साहब हैज मिस टाइम्ड एवरीथिंग। आपको याद है, ही डिड नॉट वांट टू फाइट इलेक्शन। उसने फौरन बॉयकॉट का, बीबी की शहादत हुई तो फौरन बॉयकॉट का ऐलान किया। जरदारी साहब ने उनको मनाया कि भाई तुम आके इलेक्शन लड़ो, इस तरह मत करो। वहां भी अगेन ही मिस जज द सिचुएशन। जरदारी साहब ने कहा आप जमहूरी पार्टी हैं, आप जमहूरी अमल में हिस्सा लें, आप इस